वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम एक शेयर के ऊपर बात करेंगे, एक कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, जिस कंपनी का बिजनेस ऑलमोस्ट एवरीवन को, हम सभी के उसके किसी न किसी फॉर्म में उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। माइट भी हम में से किसी को नहीं पता होगा कि इस कंपनी के बारे में, कि हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि ये प्रोडक्ट पीछे जो बना रही कंपनी कौन सी है। आज के दिन में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी भी रही है, और ये कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज वेरी रिच है। अगर हम आज के एक दिन की इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इस कंपनी ने आपको आज 3% का अप क्लोजिंग हुआ। मार्केट अप होता है, ये सीधे अप ओपनिंग होती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर अप होती है, फिर डाउन होती है, फिर अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। इन शॉर्ट 3.6% के आज के डेट में इसने आपको रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस कंपनी की पिछले एक मंथ में, नहीं सॉरी, पिछले एक साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को 1.5 गुना कर दिया। 160% का रिटर्न्स। आप मान सकते हो कि ये 1000 के नीचे ट्रेड कर रही थी, 800 900 के आसपास। आज ये 2200 पे ट्रेड कर रही है। अब इसका चार्ट देखिए, क्या डिसेंट कंटिन्यूअस स्पेस पे अप डायरेक्शन में ही जा रही है। ये चार्ट इंडिकेट करता है कि एक कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस उसके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं इसके 5 ईयर में, तो 5 ईयर में ये कंपनी आपको रिटर्न दिया 525% का। आप देखिए क्या डिसेंट कंटिन्यूअस बेस पे चार्ट ऊपर जा रहा है। दिस इज रियली रियली वेरी इम्प्रेसिव। अगर आप कोई स्टॉक्स में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो उसका चार्ट लॉन्गर पीरियड का अगर इस डायरेक्शन में बने, तो दिस इज द वन क्राइटेरिया, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। क्योंकि फाइनल लॉन्गर पीरियड में उस कंपनी का चार्ट उसके बिजनेस को, उसके फंडामेंटल को भी दर्शाता है, राइट। अगर हम इसके मैक्स पीरियड की बात करें, तो इस कंपनी का रिटर्न्स आप देखोगे ना, आप देखो 110,433% का आपको रिटर्न इसने दिया है। जब ये लॉन्गर पीरियड में आप इसका चार्ट देखोगे, राइट, इन दिस वे, आप 2014 के बाद देखो क्या कंटिन्यूअस बेस में इसका ग्रोथ हो रहा है। दिस इज द रियली रियली वेरी इम्प्रेसिव रिटर्न। 1110 एक एक 1,110 का रिटर्न आप मान सकते हो। आप ये देखोगे 110,000, 110,433% का रिटर्न इस कंपनी ने, जिसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है लंबे पीरियड के लिए। जो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो किसी भी कंपनी में जिसका बिजनेस सही है, जिसका फंडामेंटल सही है, उसमें लंबे पीरियड के लिए आप निवेश करो। अगर इसके रिटर्न्स को हम कंपेयर करते हैं आपके सेंसेक्स के सेक्टर से, तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिए 500%, और सेंसेक्स ने दिए 77%, और सेक्टर ने दिए मात्र 152%। आप समझ सकते हो कि कितना बम्पर इसका रिटर्न अपने सेक्टर से ज़्यादा रहा है और सेंसेक्स से रहा है। 500% रिटर्न। आप इसका चार्ट देखो, क्या डिसेंट चार्ट बना रहा है, देख रहे हो। ये कंपनी का रिटर्न्स वेरी इम्प्रेसिव रहा है। कंपेयर करें सेंसेस से, कंपेयर करते हैं सेक्टर से, और आप देखते हो कि इसका ईयरली एक साल में 155%, 3 ईयर में 500%, 5 ईयर में 500%, 10 ईयर में 3000% का रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के, इसी कंपनी का आप देखो 2017 में इसका रेवेन्यू था 4000 करोड़,
देन हुआ 5,000 करोड़, देन 7,000 करोड़, 7,200, 8,000 करोड़। सो आप रेवेन्यू कांस्टेंट बेस पे ईयर बाइज ईयर इसका ग्रोथ। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखोगे 2017 में 500, देन 460, देन 590 करोड़, देन 915 करोड़, देन 11,000 करोड़। सो आप देखो क्या ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी दिख रही है, हर साल वाइज साल ग्रोथ रिटर्न्स में, नेट प्रॉफिट में। अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्स की तो आप चेक करोगे क्वार्टर वाइज क्वार्टर सेल्स। अब जून के क्वार्टर में 1,500 करोड़ का सेल था, वैन 2,100 करोड़ सेल हो गया, 2,146 का, 2,600 का, 2,699 का करोड़। आप चार्ट भी देखोगे सेल्स ग्रोथ का तो आपको ऊपर की दिशा में प्रोग्रेस होते हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके, ये क्वार्टरली सेल्स हैं। अगर बात करें एनुअली सेल्स, क्या एनुअली देखो 17 में इसका चार्ट था 4,000 करोड़ का, देन 5,000 करोड़ का, देन 7,000 करोड़ का, 7,200, देन 8,400। तो एनुअली सेल्स भी वेरी इम्प्रेसिव तरीका से स्लोली हर ईयर वाइज इसका ग्रोथ, इसके स्टॉक्स, इसके सेल्स में दिख रहा है। सो अगर इसको बैलेंस शीट देखें, इसके पास कितने रिजर्व्स हैं, कितने इसके पास डेट हैं। तो अगर बारोइंग की बात करते हैं तो आज के डेट में इस कंपनी के पास बारोइंग है 3,000 का और इसके पास रिजर्व है 6,000 का, 6,000 करोड़ का, राइट। आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व को अपने बढ़ा रहे, 1,000 करोड़, देन 2,000 करोड़, देन 3,000 करोड़, देन 4,000 करोड़, देन 5,000, देन 6,000। आप देखोगे तो इसके पास रिड्यूस अपने बारोइंग को रिड्यूस भी करती है, फिर अप करती है, फिर रिड्यूस करती है, फिर अप करती है। आप देखो, आप पिछले मार्च 2020 में 4,000 करोड़ का बारोइंग था, अब उसने 3,000 करोड़ कर दिया है। सो कंपनी बारोइंग या डेट लेती है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, जैसे प्रॉफिट कमाती है उसकी बारोइंग को कम कर देती है, राइट। सो अगर इस कंपनी के अदर CAGR रिटर्न की बात करते हैं कि स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को CAGR रिटर्न क्या दिया, एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न, तो आप देखोगे कि एक साल में 149%, 3 ईयर में 86%, 5 ईयर में 42%, 10 ईयर में 53%। अब बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर तो 20% का रिटर्न लास्ट ईयर एंड 19% 5 ईयर, 10 ईयर 17%। आप इवन बात करोगे इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 37%, 15%, 13%। आप बात करोगे प्रॉफिट ग्रोथ की तो 41%, 37%, 23%, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सो अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर की बात करें तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 50% शेयर आज के डेट में प्रमोटर के पास ही हैं और उसमें से 19% जो हैं वो FII के पास हैं, 10% आप देखोगे DI के पास है और 19.6.3% ये आपके पास है नंबर पब्लिक के पास। So the company which I am talking is about the SRF Limited. SRF Limited very फंडामेंटली स्ट्रांग एक लार्ज कैप की कंपनी है, राइट। और इसमें रिस्क भी मॉडरेट है और इस स्टॉक का फंडामेंटली या आप कह सकते हो कि इसका चार्ट बिहेवियर देखिए, पिछले 5 साल का कैसा चार्ट बना रहा है। एक डिसेंट किसी भी कंपनी का आप लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 से 10 साल का, तो उस कंपनी का चार्ट ऐसा ही होना चाहिए। ये एक तरह का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है कि अगर आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो उसका 5 ईयर 10 ईयर का मैक्सिमम चार्ट देखिए, क्या इस तरह का डिसेंट है, एक पैरामीटर में मीट करता है कि ये स्टॉक्स रियली गुड फॉर द लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट। अगर इसके अदर पैरामीटर बात करें, नो रेड फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट, इससे कंपनी के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है और आज भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, आज भी आप इसमें एंट्री पॉइंट ले सकते हो। हाँ, इस स्टॉक का डिविडेंड ट्रैक उतना अच्छा नहीं, लेकिन रिटर्न्स बेहतरीन है। आज के डेट में स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये एक स्टॉक्स है SRF
तो अगर इस स्टॉक्स में, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले समझोगे ना कंपनी क्या करती है, वो बिजनेस क्या करती है। उस बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो बिजनेस समझ में आएगा तो आप उस कंपनी का पता है कि बिजनेस अच्छा लग रहा है आपको, तो ये कंपनी ग्रो करेगी, तो ग्रो करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी। तो क्या हम भी उस प्रॉफिट का पार्ट होना चाहते हैं? तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट। सो अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी पिछले 1917 से ये चल रही है, और ये एसआरएफ लिमिटेड एक केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिस्ट इंटरमीडिएट्स। ये मल्टीपल काइंड्स ऑफ बिजनेस बनाती है। और बात करो ये कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनाती है। आप देखो तो ये फ्लोरोकेमिकल्स की बात करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करती है, पैकेजिंग फिल्म की बात करती है, टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करती है, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक पे भी काम करती है। तो ये ऐसे ऐसे एलिमेंट को बनाती है जिससे डिफरेंट सेक्टर के बिजनेस टच करते हैं। अगर हम इस कंपनी के अगर वेबसाइट पे चलते हैं तो देखते हैं कि एक ये कंपनी एसआरएफ, ये इसके, और आप देखोगे तो ये इसके इंडिया के प्लांट हैं, इसके मल्टीपल प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हैं। और अगर इसकी आप बात करो, इसकी इन लोगों का लोगो क्या है, राइट। सो अगर हम इस बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं इस बिजनेस का, तो क्या कंपनी, ठीक है, एवरीथिंग डू स्टेप टुवर्ड द फाइंडिंग द बेटर वे। और अगर कंपनी का समरी टाइप में देखें, इस समरी टाइप में क्या देखें क्या है, आप देखो इंडिया में ये अगर फिल्म पैकेजिंग की बात होती है तो नंबर 2 कंपनी है। ग्लोबली बात करते हैं तो ये नंबर 1 है इंटरमीडिएट में। अगर आप बात करें इसको नायलॉन के टायर्स वगैरह की जो कार्ड फैब्रिक होते हैं, इसमें नंबर 2 ग्लोबली है, नंबर 3 इसमें है, और इंडिया में नंबर 1 अदर के टायर फैब्रिक बेटिंग इन सब में इस कंपनी है, राइट। अगर अगर इसकी बात करते हैं कि ये किस किस इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट सर्व करती है, आप बात नहीं मानोगे। देखिए ऑटोमोबाइल्स के लिए देखो लिखा, एनीथिंग यू टच हैज बीन एलिमेंट ऑफ एसआरएफ कंपनी। आप जो भी चीज़ इन इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट प्रोडक्शन पार्ट एसआरएफ कंपनी का, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करो, चाहे फार्मास्यूटिकल की बात करो, एयर कंडीशन की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, केमिकल की बात करो, फूड एग्रो की बात करो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो, लाइफ स्टाइल की बात करो, एग्रो केमिकल की बात करो, माइनिंग की बात करो, एफएमसीजी की बात करो, रेफ्रिजरेटर की बात करो, टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करो, एडवर्टाइजिंग की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, तो इतने इंडस्ट्री में इस कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूज होता है। अगर हम बात करते हैं तो लिखा है एसआरएफ मेक प्रोडक्ट दैट टच एवरी वन लाइफ इन मोर वे दैन वंस विदाउट एनी वन इवन रियलाइजिंग आर नोटिसिंग इट। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं लेकिन मुझे नहीं पता ये एसआरएफ कंपनी का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इसके जो कोर बिजनेस की बात करें तो ये फ्लोर केमिकल्स बिजनेस में आप स्पेशलिस्ट केमिकल की बात करें, या फिल्म पैकेजिंग की जो आपके जो पैकेज्ड फूड आइटम या पैकेज आप चिप्स बिस्किट नमकीन इनकी जो पैकेजिंग होती है वो केमिकल, वो बिजनेस यहाँ से आता है। आप बात करो टेक्सटाइल टेक्निकल बिजनेस के बारे में, या कोटेड फैब्रिक बिजनेस में आप देखते हैं कि ये जो इनके फैब्रिक से जिससे ये आप वाइट वाइट कलर का देख रहे हो। आप बात करो या तो लेमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस की बात करो जो, so lots of businesses which are using the SRF कंपनी प्रोडक्ट। तो इनके जो केमिकल्स हैं जो बनाते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को ये टच करते हैं। आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल से लेकर फार्मास्यूटिकल से सब वेयर। तो आप देखो ये सारी इंडस्ट्री जब तक चलती रहेंगी इस कंपनी के प्रोडक्ट इन कंपनियों में, इन इंडस्ट्री में यूज होता रहेगा। सो आप देखो इस कंपनी का बिजनेस कैसा है। इस बिजनेस एक छोटे से छोटे चीज़, बड़े बड़े चीज़ जो भी पैकेजिंग हो रहे हैं, ट्रेवल्स हो रहा है, उसमें जो भी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस कंपनी की तरफ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज द अबाउट एसआरएफ।
आप भी इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, राइट। सो फंडामेंटल क्वेश्चन, इज SRF गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? हमने जैसे देखा इसका फंडामेंटल वेरी वेरी स्ट्रांग लुकिंग, जो फाइनेंशियल नंबर थे, सेल्स थे, नेट प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, इससे हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SRF इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड कैंडिडेट। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है और इसके बिजनेस को हमने डिस्कस किया, क्या इंडस्ट्रीज में टच करता है, आप ऑलमोस्ट जितना इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया। सो आप भी इस कंपनी के SRF के अदर पैरामीटर को भी इवेल्युएट करो, अपने किसी कंसल्टेंट से सलाह लो, क्या इस SRF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है कि नहीं। आज के डेट में ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बात करें तो रियली 2950 के आसपास। बट इस कंपनी का जो बिजनेस है, जो बैकएंड बिजनेस है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो काम कर रही हैं, उनकी जो ये जो केमिकल्स जो प्रोड्यूस होता है वो SRF कंपनी बना रही है। आप पैकेज की बात कर रहे हो, केमिकल की बात करते हो, आप फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हो, तो ये स्पेशलाइज्ड केमिकल से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसके प्रोडक्ट बना रही है। तो SRF इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। एक आपका एक इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन साबित होगी एक अच्छे रिटर्न के लिए। आप इस कंपनी को एनालिसिस करो, जब भी आपको लगता है ये कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जब भी आपके पास पैसा फंड हो, अवेलेबल हो, थोड़ा थोड़ा करके नंबर ऑफ शेयर को एक्यूमुलेट करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ। एक ही साथ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी आप 2-2.5 हज़ार का शेयर है, 2 शेयर खरीद लीजिए, 4 शेयर खरीद लीजिए, 10 शेयर खरीद लीजिए। धीरे 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 जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ईयर बढ़ता जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ शेयर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और उसी के हिसाब से आपको इस कंपनी का प्रॉफिट भी मिलता जाएगा। सो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ के लिए, एक हराइजन के लिए SRF इज़ गुड ऑप्शन। आपका भी इस SRF कंपनी के बारे में क्या राय है? आप सबसे पहले इसका बिजनेस देखो, इसका काम देखो, फाइनेंशियल नंबर देखो, आप मैनेजमेंट को भी देखो, इन सारे पैरामीटर को आप भी स्टडी करो और खुद आप जजमेंट लो, खुद आप डिसाइड करो क्या ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, इसके बिजनेस को मैं समझ गया। आप समझ गए, आपके पास एक लंबा हराइजन पीरियड है, धीरे धीरे इसमें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे 1 2 2 4 4 10 जितना आपके पास फंड अवेलेबल है वैसे स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। ये दिस इज़ द माई पर्सनल फीलिंग अबाउट आफ्टर रीडिंग मेरी एनालिसिस, जो इसके मैंने बिजनेस के बारे में देखा, जो आपके वेबसाइट पे मैं देखा क्या क्या सेक्टर को टच करती है, क्या क्या इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है और आगे जैसे अभी तक इसने 1000% का रिटर्न दिया है, आगे आने वाले टाइम में भी 5 to 10 ईयर ये श्योरली एक अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।